हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है आज की बिटकॉइन अपडेट में। और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे, आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स जिनके बारे में आपको जानना है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो SCRD हो, चाहे वो रून हो, चाहे कोई भी सभी कॉइन हो, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम बिटकॉइन के अंदर जाते हैं, लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई, कर लो सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। बहुत सारे प्रॉफिट्स हम लोग ऐसे टाइम में भी बना रहे हैं जब इतना अभी कल ही भाई हमने एक ऐसा टोकन ढूंढा था जो बहुत अच्छा रैली कर गया था। आई टेल यू गाइज इन दैट टेलीग्राम इफ़ यू ज्वाइन, अगर आप मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। यार देखो, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर बिटकॉइन क्या कर रहा है, दोबारा से 24K के अराउंड 23,960 से तुरंत नीचे आ गया। ऑब्वियसली वहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगे होंगे 24 पे, लेकिन पता है क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ होता है एक राउंड ऑफ नंबर से नीचे लोग सेलिंग ऑर्डर लगा देते हैं अपना, ठीक। 23,950 ऐसा सबको लगता है कि एक राउंड नंबर से हमेशा एक रिजेक्शन बनेगा, और 24K तो एक बहुत बड़ा रिजेक्शन जोन बना हुआ है जिसको बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आता है। अब दूसरी चीज़ पता है क्या है, इसको फॉलो करने वाला फॉल जो होता है वो यहाँ पर S&P में भी हमें दिखाई देता है, वही फॉल हमें यहाँ पर इसमें भी दिखाई देता है कि FOMC की मीटिंग आने वाली है, ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट रेट पे बात होगी। अब इंटरेस्ट रेट पे बात होगी तो वहाँ पर लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि भैया कभी कुछ खतरनाक, इस इवेंट को जनरली देखा जाता है बहुत ख़राब इवेंट की तरह, भले उसमें न्यूज़ अच्छी आ रही हो, भले उसमें न्यूज़ ख़राब आ रही हो, लोग डर जाते हैं इसके आने से। तो वही हमें मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखा कि मार्केट यहाँ पर रेड हो गया तुरंत ही, ठीक है। अब देखो, ये 24 के एक लार्ज नंबर भी है, यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा जो डर रहे हैं FOMC से, वो एग्जिट करना चाहेंगे। अब वो एग्जिट करना चाहेंगे तो वो एग्जिट यही सोचेंगे कि भैया प्राइस तो उठ रहा है ना, यहाँ पे प्राइस उठ रहा था, तो वो एग्जिट करने के लिए एक राउंड नंबर से जरा सा नीचे अपना लगाते हैं। जो चालाक और शातिर होते हैं, जो नहीं चालाक होते हैं, वो 24 पे ही लगाते हैं, ठीक है। तब भी रेजिस्टेंस एक अच्छा बन गया। अब देखो, जनरली हमारा जो प्रेडिक्शन था वही था कि इस बैंड को, लाल वाले बैंड को छोड़ते ही प्राइस ग्रे वाले बैंड की तरफ भागेगा, ठीक। भागा भी, प्रेडिक्शन डन, लेकिन हम छोटा सा नीचे छूट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर 23,950 $50 के फ़र्क से हम यहाँ पर नीचे गिरते हैं। दोबारा से हम रेड बैंड में आ गए हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेयर मार्केट में हैं, अभी भी समझ लो, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेयर मार्केट में, ठीक है। देखो, लोकल बेसिस की थ्योरी मैंने आपको समझाई थी क्या होता है। लोकल बेस मैं अपना टर्म बनाया हूँ और खुद ही बताता हूँ आपको, सिंपल सी चीज़ है। लोकल बेस ये होता है जहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था लोकली, ठीक है, और ये छोटे टाइम फ्रेम में किया था लेकिन अच्छा खासा बेस बनाया था। प्राइस जस्ट उसी जगह पे आया है, कुछ भी नया नहीं किया। ये एक बेस था जिसमें आप देखोगे कई सारी विक्स आई थी, लेकिन कई सारी बॉडीज़ इसी के अंदर थी। विक भले ऊपर नीचे दिखे, लेकिन बॉडीज़ जो है कैंडल्स की वो नीचे थी, और देखो प्राइस वहीं पर आके नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखो, अगर ये लोकल बेस टूटता है, जो कि मुझे लगता है कि यार स्ट्रांग होना चाहिए, FOMC तक तो रोक सकता है ये बेस, और अगर उसके बाद टूटता है तो फिर हमें समझ में, हमारी स्ट्रैटेजी चेंज होगी। क्योंकि देखो, हायर हाई अभी भी बन रहे हैं फिर बिटकॉइन में, ठीक है। ये हाई बना, ठीक है, अभी फिर से हाई बन सकता है मेरे ख्याल से। और अभी जब हमारी थ्योरी ये इनवैलिडेट होगी, वो इनवैलिडेट तब होगी जब ये लोअर लो बन जाए, हम ये 22-21 वगैरह के अराउंड आ जाए, तो थोड़ा कॉशियस होना होगा, ठीक। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल और डेटा बताऊंगा, इंडिकेटर्स जो आपको यहाँ पर देखने चाहिए, लेकिन पहले मैं आपको एक लोकल बेस बता देता हूँ जो इसके नीचे बैठा हमारा इंतजार कर रहा है और जो काफ़ी मजबूत है, ये वाला, जिसको हम बोलते हैं 22,500 से लेकर 22,600 के, 22,300 से लेकर 22,600 के बीच का बेस। इस बेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की तरह हम मानेंगे और काफ़ी अच्छा ये वर्क भी करता रहा है। अब हम दिखाते हैं आपको कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सी, इस चार्ट में हम आते हैं। इस चार्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को। सबसे पहले वीकली में 250 MA, सॉरी, ठीक है। अब 250 MA कभी भी नीचे आया ही नहीं है, ठीक, मेरे ख्याल से, जितना इसमें डेटा दिखा रहा है। वैसे तो आया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस जगह पर नीचे आ रहा था, यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। ये बुल मार्केट आ गई, अच्छी खासी बुल रैली आई थी, ठीक है। आप ये देखना, नोटिस करना। इसके जस्ट बाद फिर से जब ये ग्रीन वाली MA आ रही थी हमारी पास, अभी तक आई नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये नीचे गिरी थी यहाँ पर 2018 के बॉटम के अराउंड, ठीक। अब अगर हम बात करें तो इस बार जो है बेयर मार्केट कुछ डिफरेंट है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, जितना मुझे चार्ट में दिख रहा है, कि हम बहुत करीब आ गए दोनों EMA के। क्या ये बिटकॉइन का महा डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है? क्या बिटकॉइन का आज तक की जितनी बेयर मार्केट आई है उसमें सबसे भयंकर बेयर मार्केट ये होने वाली है? इसको अगर हम जब वीकली में देखते हैं तो हमें क्लियर साफ पिक्चर दिखती है, सारी नॉइज़ हट जाती है। अब जब आप वीकली में देखो तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक एसेट जो यहाँ पर गिर रहा है, अच्छे हाइज बनाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर अच्छे हाइज बनाता है, फिर गिरता है, फिर अच्छे हाइज बनाता है, फिर नीचे गिरता है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार प्राइस ने पिछले वाले हाई को तोड़ा,
ठीक है, और ऊपर गया थोड़ा सा और इस जगह पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब रेजिस्टेंस लेने के कई कारण हैं। पहला कारण कि यहाँ पर दोनों का EMS का क्रॉसओवर होने वाला MS का। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर इस वाली जगह का 24,000 का एक रेजिस्टेंस भी है। तीसरा कारण ये है कि यहाँ पर बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से जरा ऊपर आया है तो थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है रिट्रेस करने, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसी सेम चार्ट को वीकली की जगह डेली में करके। जब हम डेली में करते हैं तो हमें दिखता है ये तो यार अच्छी सी चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि देखो डेली में ही हम कहते थे ना, याद है आपको, डेथ क्रॉस, जिसको हम कहते थे डेथ क्रॉस के बाद हम नीचे गिरे थे काफ़ी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर देखें तो ये गोल्डन क्रॉस हुआ था। गोल्डन क्रॉस में जब ग्रीन ये में वाइट के ऊपर चली जाती तो बुल मार्केट आती है, अच्छी खासी बुल मार्केट हमने देखने को मिली। उसके बाद ये डेथ क्रॉस जब यहाँ पर हुआ ना भाई, जनवरी 2022 या मार्च 2022 में, उसके बाद से हमें काफ़ी गंदी यहाँ पर बेयर मार्केट देखने को मिली। अगर आप देखोगे उसके बाद से हम कभी भी ऊपर आए ही नहीं है, और ये पीरियड जिसकी हम बात करें ना, ये बहुत लंबा है। देखते देखते पता ही नहीं चलता क्रिप्टो में इतना टाइम गुजर गया। ये देखो यहाँ पर ये अराउंड हो गया हमारा 380 दिन, ठीक है। लगभग 1 साल के बाद हम लोग दोबारा इस जगह पर आए हैं कि जब डेली में 50 और 200 की एम कहीं ना कहीं आसपास आ गई हैं और कोई ना कोई क्रॉसओवर करने की तैयारी में। तो देखो ये बुलिश हो जाएगा। क्यों? अगर ये ऊपर गया, ये इस तरह से आया और क्रॉसओवर हो गया, ग्रीन वाली ऊपर चली गई, वाइट वाली नीचे चली गई, तो क्रॉसओवर बुलिश हो जाएगा। इसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं और ये काफ़ी बुलिश होता है। बुलिश का मतलब है ये प्राइस को नेक्स्ट हाईज के अराउंड ले जाएगा, यानी 30, 31 वाले, 28 वाले, 20, 26 वाले, इन सब एरियाज़ के अराउंड हमें लेकर जाएगा, ठीक है। ये एक एनालिसिस है, क्लियर है, कंसाइज है। मैं आपको ये नहीं बता रहा बुलिश है बिटकॉइन या बेरिश है। अभी के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन ने एक स्ट्रक्चर तोड़ा है जिसको ये फॉलो करता आ रहा है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, हम यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे कि हम यहाँ इस तरह से चलेंगे, हम इस हाई को तोड़ेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इसने हायर हाई बना। बेसिकली कह सकते हैं ट्रेंड टूटा है, मुझे ट्रेंड टूटता दिख रहा है और ये एक चीज़ अच्छी है, ठीक है। डोमिनेंस स्पाइक कर रही है विच इज़ काइंड ऑफ सिग्नल ऑफ अ बॉटम, ठीक है। अब इस चीज़ को आप किस तरह से लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है, पर आप देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो एरिया है, ये ही रेजिस्टेंस अभी के लिए एक्ट कर रहा है। तो मेनली लोगों की नज़रें ये हैं कि FOMC भी आ रही है और सब कुछ यहाँ पर सेटल है, पूरी कहानी यहाँ पर सेट है। अगर यहाँ से गिरना होगा तो बिटकॉइन बहुत भयंकर गिरेगा और मेरे ख्याल से 20-50 EMA के अराउंड आएगा दोबारा और इस बेस को ज़रूर टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ये गिरना होगा, मैं गिरने के चांसेस बता रहा हूँ। जो सबसे मजबूत मुझे दिख रहा है बेस वो है यहाँ पर 21,300 से लेकर 20,400 के बीच का बेस, और ये लोकल बेस काफ़ी मजबूत है, जो मैंने अभी आपको दूसरे चार्ट में बताया आपने, ठीक है। ये वाले चार्ट में मैंने आपको ये बेस बताया, नीचे वाला जो है, ठीक है। और इसके नीचे आप देखोगे ये वाला सबसे मजबूत बेस है जो बताया 21 से लेकर 20,400 20,300 के अराउंड, ठीक। आपको समझ में आ गई कहानी, ये आपको समझ में आ गई कहानी उसकी हमारे, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोटली हुक कॉइन के बारे में। हुक के बारे में मैंने ट्विटर पर काफ़ी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है पिछले दिनों में और बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। इसमें बहुत से लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया जब मैंने इसको डाला था पहली बार। और ये वो वाला बेस है जहाँ से हमने पंप किया था, ठीक है। हमारी लॉन्ग पोजीशन मैंने यहाँ पर ओपन की थी और इस लॉन्ग में हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। यहाँ पहले रेजिस्टेंस पे पहला हाफ एग्जिट किया, फिर नेक्स्ट हाफ यहाँ पर एग्जिट किया था। 31% प्रॉफिट विद 3x लेवरेज, ऑलमोस्ट 90% का प्रॉफिट हमने बुक किया था हुक में। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हुक नीचे गिरता है, करेक्शन करता है, ठीक है। अब हुक में कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जो मैंने आप बना के दिए थे और एग्जैक्टली वर्क किए। जब मार्केट क्रैश होती है तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे ही एरिया से यहाँ पर ऊपर उठती है और उठने के बाद दोबारा इसको तोड़ के फिर से दोबारा इसी के अराउंड मंडरा रही है। अब हो क्या सकता है, कहानी में ट्विस्ट ये हो सकता है कि ये इसी को रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर 2.8 से 2.7 की ओर आ जाए और ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि वहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी। पर मेरे ख्याल से 3B एरिया अच्छा है एंट्री बनाने का। मेरे ख्याल से अगर ये आपको अगर लॉन्ग की एंट्री हुक में बनानी होगी विद टाइट एसएल इसके नीचे ही रहेगा, याद रखना 2.7 के नीचे, ठीक है, 2.7 के अराउंड, ठीक है। लेकिन जो आपको लॉन्ग की एंट्री अगर बनानी है तो 25% फंड यहाँ पर और 50 इसके बीच में और बाकी 25 यहाँ पर लगा सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, ठीक। तो टोटली ये गेम है आपका, इस तरह से आप प्ले कर सकते हो, ठीक, हुक में। तो ये हुक का हो गया। और दूसरा अगर मैं आपसे बात करूँ तो ओपी का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है पिछले काफ़ी दिनों में। इसमें क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली ओपी में, लेकिन यहाँ पर हम कई ट्रेड ले सकते थे। कैसे? देखो ओपी क्या कर रहा है, इसने अच्छा खासा साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। मतलब ये आता है नीचे 2.14 के अराउंड, जाता है ऊपर 2.36 तक, फिर 2.14 आता है। इस बार तो ऊपर ही चला गया लेकिन फिर भी यहाँ पर टारगेट हिट हो जाता है अगर लेते। फिर यहाँ पर नीचे आता है 2.14 के अराउंड, फिर 2.36 जाता है, फिर 2.14 आता है, फिर 2.36 जाता है, फिर 2.14 आया। अब देखते हैं 2.36 जाता है कि नहीं। तो कुल मिला के ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ, 1 2 3 4 बार अपॉर्चुनिटी दे दी और ये बहुत परफेक्ट बाइंग सेटअप बना। मतलब
परफेक्ट सेटअप बना है जहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ भैया ऐसी होती साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बनाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो एक ट्रेड मैंने खाली ली थी इसमें, ये वाली, और मैंने बाकी की नहीं ली क्योंकि ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर बेहतर नहीं लगा। एक और कॉइन जो मेरी नज़र में वो है X2Y2। X2Y2 एक ऐसा टोकन है जो अभी यहाँ अपने सपोर्ट को ले रहा था लेकिन उसने तोड़ दिया सपोर्ट और नीचे की ओर आ गया। लेकिन ये एक ऐसा ऐसा कॉइन है जो बहुत भयंकर रैली कर सकता है। क्यों? देखिए मार्केट कैप छोटा है, ओपनसी का कॉम्पिटिटर है, ब्लर का भी कॉम्पिटिटर है, यहाँ पर 3rd नंबर पे आ गया है, NFT मार्केट प्लेस है ये, और उसका टोकन लॉन्च हुआ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रैली पिछले कई दिनों में हुई है, लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा रैली अभी बाकी है। तो मैंने इसका टारगेट सेट किया है 23-24 के अराउंड, यहाँ तक आ सकता है। अभी भी इसमें 90% का गेन वापस बचा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अपने लिंक पोजीशन की, तो लिंक का क्या चल रहा है, अभी भी ब्रेक इवन के अराउंड ही है हम। यहाँ पर इस एरिया को लिंक ने सपोर्ट लेकर तुरंत ऊपर भाग गया। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो फाइल में तो आप प्रॉफिट में ही होगे। अगर हम सुशी की बात करें तो सुशी में क्या हो रहा है, सुशी अभी सपोर्ट ले रहा है इस एरिया को, ठीक है। ये ग्रे एरिया जो मैंने आपको बताया था, इस ग्रे एरिया के बाहर सुशी निकलता है, लॉन्ग कर सकते हैं 1.93 से 2 इस एरिया 2.5 समथिंग तक, ठीक है। और बात करते हैं एटम की। एटम क्या करे, एटम एक होता है ऐसा कॉइन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हो कितना अच्छे यहाँ पर कैंडल्स बनाया हुआ है, ठीक है। नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर आता है, अच्छी खासी एंट्रीज दी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एटम में कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा अगर इस तरीके का, तो आपको एक राइजिंग वेज टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहना, दोबारा इसी को जाके रिजेक्ट किया और नीचे आ सकता है अच्छा खासा। इस राइजिंग वेज का अगर टारगेट लें तो यहाँ पर 12.2 तक की इस आइटम को ला सकता है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। अगर नहीं होता है, BTC ऊपर रैली करता है तो अच्छी बात है हमारे लिए, हम सब के लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो ये BTC का एक चार्ट है जो मैंने आज ड्रॉ किया था, इसमें मैंने आपको लोकल बेसिस बनाया। तो देखो लोकल बेस एक जो इंपॉर्टेंट, देखो लोकल बेस ये वाला बना हुआ था, देखो इसको हमने अभी जस्ट हमने जब रैली की नीचे डंप के बाद 23 से हम डायरेक्टली 23,300 तक गए थे, इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया था। अभी नीचे का लोकल बेस जो अच्छा वाला है ना वो 22,300 से 22,600 का अराउंड है, इस एरिया में डिप करके दोबारा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एक लोकल बेस छोटा वाला यहाँ भी, जैसे मैंने आपको इस चार्ट में बताया, देखो सिंपल ये वाला यार ना, तो वहीं पर ही सपोर्ट ही ले रहा है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, इन सपोर्टों को अपने कहीं पर ड्रॉ कर लो, अपने कहीं पर बना लो और उन जगह के हिसाब से ट्रेड करना इस्तेमाल करो, सही रहेगा। DXY देखते हैं क्या कर रहा है। DXY ने बहुत गंदी एक चीज़ करी है, वो चीज़ है यहाँ से रैली कर रहा है, ठीक है। अगर DXY यहाँ से उठता है तो गंदी चीज़ हो जाएगी और यहाँ पर मार्केट गिरने लगेंगी। ये 100 के अराउंड चला गया था, वहाँ से इसने अच्छी खासी रैली की ऊपर की ओर चला गया, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और S&P की बात करें तो S&P क्या कर रहा है इस समय S&P ने पहले तो S&P ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक, अच्छा ब्रेकआउट दिया, देखो ये वाला टूट गया 4000 के ऊपर। अभी मेन जो हमारा वो रहेगा वो ये रहेगा कि S&P की क्लोजिंग 4000 से ऊपर ही हो भैया। अगर नहीं होती तो हमारे लिए ये बुरी न्यूज़ है, ठीक है, ख़राब न्यूज़ है। अभी जैसे एक तो FOMC की मीटिंग है, इसलिए शायद FOMC इतना डरा हुआ है, पता नहीं क्या है, आई गॉड नोज व्हाट रीज़न इट इज़। लेकिन ये एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। S&P को देखना कि ये 4000 से नीचे ना गिर जाए, अगर गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा बेरिश हो जाएगा, क्योंकि फिर एक सेटअप बनेगा बिटकॉइन में शॉर्ट वगैरह का, और ये एक बुल ट्रैप बन सकता है। एक और चीज़ ध्यान में लानी थी मुझे, वो है यहाँ पर हमारी बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि काफ़ी अच्छा बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब आप इसके इफेक्ट्स तो देख ही रहे होगे कि ऑल्ट कॉइन्स जो है ज़्यादा मूव नहीं कर रहे। BTC अच्छा खासा मूव कर चुका है, ठीक है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स उतना मूव नहीं कर रहे। कुछ ही गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जो रैली करते हैं नैरेटिव की वजह से, वरना बाकी कोई नहीं कर रहा। अगर हम मैटिक की बात करें तो मैटिक का तो आपको पता ही क्या हो रहा है, मैटिक 1.11 पे अब सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया के बीच में फंसने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, आई सी यू एज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।